बकरी पाल हजरात के लिए खुशखबरी है। बहुत से लोग बकरियों की खुराक के हवाले से सवाल पूछते हैं। आज की वीडियो के अंदर गर्मियों में बकरियों की दी बेस्ट खुराक जंतर के हवाले से बात करूंगा। कब काश्त करना चाहिए, अब इसकी काश्तकारी का टाइम शुरू हो चुका है, कब तक काश्त कर सकते हैं, कब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए, बकरियों में इसके अंदर क्या फायदे हैं, मजीद बकरियों से हटके इसके क्या फायदे हैं, और बहुत सारी लाजवाब इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, जंतर की जो काश्त है सबसे पहले नंबर पे बकरियों की खुराक के लिए की जाती है, दूसरे नंबर पे जंतर का बीज बनाने के लिए की जाती है, तीसरे नंबर पे इसका फायदा ये होता है कि बकरियों को खिलाने के बाद नीचे जो टांडे वगैरह इसके बच जाते हैं, जो लकड़ी बच जाती है, उसको आग में जलाने के लिए, आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा इसका फायदा ये होता है कि जमीन की जरखेजी को बढ़ाने के लिए जंतर काश्त किया जाता है। जमीन की जरखेजी किस तरह ये बढ़ाता है? एक तो जिस जगह पे ये काश्त किया जाएगा उस जगह पे जमीन की जरखेजी बढ़ेगी। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने वाले नोड्यूल्स मौजूद हैं इसकी जड़ों के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा जमीन के लिए फायदेमंद है। नाजरीन, जिस जगह हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, जहां एक तरफ उनका फायदा है, दूसरी तरफ कुछ उनके पसे पर्दा नुकसानात भी होते हैं, लेकिन उन नुकसानात को हम जंतर काश्त करके खत्म कर सकते हैं। जमीन की जरखेजी को ये बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे एक तो ये है कि जिस जगह ये काश्त किया जाएगा उस जगह जमीन की जरखेजी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे इसी के साथ कि अगर हम इसके शाखों को काट के, इसके तनों को काट के, इसके पत्तों को अगर हम जमीन के अंदर दबोएंगे तो वहां भी जमीन की जरखेजी बढ़ेगी। तो इस तरह जमीन की जरखेजी को जंतर की मदद से बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो काश्त का वक्त है वो अब से स्टार्ट हो चुका है। मार्च से लेके पूरी गर्मियां आप इसको काश्त कर सकते हैं कभी भी, लेकिन जितनी जल्दी आप काश्त करेंगे उतने कट, उतना चारा आप इससे ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जितना आप लेट करेंगे उतने आप कट इसके मिस कर देंगे। सितंबर से अक्टूबर तक आराम से इस चारे को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करवाने का क्या तरीका है? जब ये 2, 3, 4 फीट का हो जाए तो टैडी बकरियां इसे आराम से इस पे चराई कर सकती हैं। बाकी नस्ल की बकरियां भी आराम से इस पे चराई कर सकती हैं। पहला तरीका इस्तेमाल ये है कि आप इसके अंदर चराई के लिए बकरियों को छोड़ दें। अगर आपने बकरियों को चराई के मकसद के लिए लगाना है तो इसे जरा बीज आप कम डालेंगे, विरला विरला डालेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसकी हे भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह हम लूसन की हे तैयार करते हैं कि काटेंगे, कुतरेंगे और उसे खुश कर देंगे, उसके बाद जमा कर लेंगे, उसके बाद बकरियों को खुरलियों के अंदर डालते रहेंगे। बेहतरीन तरीका है। जो नीचे सख्त तना है उसको आप छोड़ देंगे, चाहे वो 1 फुट का हो जाए, 2 का हो जाए, आपने वो सख्त तना छोड़ देना है। वो हाजमे के मसाइल पैदा कर सकता है। जाहिर बात है, जितना तना सख्त होगा बकरी के लिए हजम करना मुश्किल होगा। वो आपने छोड़ के ऊपर से कटाव कर लेना है। उसके बाद आप इसे वैसे भी खुश कर सकते हैं, कुतर के भी आप इसको खुश कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे बोरियों में या किसी भी स्टोर रूम में जहां पे नमी इसको ना लगे आप इसे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इसका तरीका यह है कि पहला चराई, दूसरा आप इसकी हे तैयार करें, तीसरा यह है कि आप इसको काट के टांडे समेत एक गठल सी बना के आप एक कार्नर पे एक गठल रख दें, थोड़ी जगह छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह क्या होगा कि बकरियां इसे जाया कम करेंगी और जो इसके पत्ते हैं, नरम शाखें हैं, वो इसके जो आप गठल सा रखेंगे वो बकरियां खुद खड़ी होकर इसको आराम से खा लेंगी। बाकी जो वेस्ट बचेगा लकड़ी, उसको आप खुश करके आग के तौर पे भी, आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसका इस्तेमाल कट जो है वो लेते रहेंगे, एंड पे जाके आप इसी का बीज भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो बीज डालना है काश्त करने के लिए, अगर तो आपने सिर्फ वाहिद मकसद बकरियों की खुराक के लिए आपने इसको उगाना है, तब आप कोई भी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर का कहीं से, तब इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सारे बीज अच्छे हैं। अगर आपने बीज बनाने के मकसद से आपने जंतर काश्त करना है, तब आप मार्केट से पता कर सकते हैं कि किस जो है बीज का ज्यादा बीज अच्छा बनता है जंतर के लिए। तीसरे नंबर पे जो फी कनाल आपने बीज डालना है वो 3 किलो
फी कनाल के हिसाब से आपने बीज डालना है। बेहतर ये है कि जब आप बारिश का मौसम आने वाला है, अगर आप मौसमियाती तब्दीलियों से आगाह रहते हैं, वेदर अपडेट रखते हैं, तो बीज काश्त करने के बाद अगर फौरन बारिश हो जाती है तो बड़ा सोने पे सुहागा है। बारिश का आना जंतर के लिए इस तरह है कि आपने 3-4 जो है बोरियां वो खाद डाल दी हैं, तो बारिश के बाद इसकी जो उगाव है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। बेहतरीन तरीका इसका ये है, मुख्तलिफ तरीकों से इसकी काश्त की जाती है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप वतर पहले रखें, उसके बाद इसको काश्त करके जो आपने हल वगैरह चलाने हैं, जो स्वागा वगैरह जिसको कहते हैं वो लगाना है, वो आपने ज्यादा गहरा नहीं रखना। अगर ज्यादा नीचे बीज चला जाएगा तो रिसर्च के मुताबिक इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो जर्मिनेशन है, इसका जो उगाव है वो कम होगा। अगर आप हल्का स्वागा, हल्के हल लगाते हैं तो इसका जो उगाव है वो ज्यादा होता है। अच्छा नाज़रीन, जमीन की ज़रख़ेज़ी का जो फायदा है वो मैंने आपको बता दिया कि जिस जगह पे काश्त करेंगे उस जगह पे भी जमीन की ज़रख़ेज़ी ज्यादा होगी, और इसके पत्ते या इसके जो तने हैं वो अगर जमीन के अंदर दबाएंगे तो भी जमीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाएगी। बकरियों के लिए ये इंतहाई दी बेस्ट खुराक है। ऐसी खुराक है जिसकी जो प्रोटीन का लेवल है वो 20% से भी ज्यादा है। जो बकरियों को या दूसरे जानवरों को खुराक में चीजें जरूरत होती हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, वो सारी चीजें इसके अंदर लाजवाब हैं, लेकिन प्रोटीन का जो लेवल है वो इसके अंदर 20% से भी ज्यादा है। इसलिए बकरियों के अंदर दी बेस्ट खुराक है। चराई में बकरियां बहुत शौक से खाती हैं। आप गठल बना के रखेंगे, बकरियां बहुत शौक से खाती हैं। आप हे बना के रखेंगे, दी बेस्ट है, बकरियां बहुत शौक से खाती हैं। गर्मियों के अंदर लाजवाब चारा है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो इस वक्त इसके काश्त करने का टाइम शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आपको इस चीज से आगाह कर दिया जाए कि आप इसकी काश्त लाजमी तौर पे करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो एक दूसरे तक लाजमी शेयर किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियो से फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।